तो चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। उस बीच उन्होंने सैम पित्रोदा हूं, अडानी, अंबानी, इन तीन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि चुनाव आते आते अब राहुल गांधी ने आखिर उद्योगपतियों का नाम लेना क्यों बंद कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस भी उन पर जमकर बरसी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रंग भेदी टिप्पणी पर फंसी कांग्रेस। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा। पीएम का प्रहार, पित्रोदा का इस्तीफा। क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? मोहब्बत की दुकान, नफरत का सामान। तूफानी प्रचार, कांग्रेस पर वार। आपने रातों रात अंबानी, अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। लोकसभा चुनाव में अब चौथे चरण के रण से पहले एक बार फिर सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पित्रोदा ने एक पॉडकास्ट में भारतीयों के बारे में जो नस्ल भेदी और रंग भेदी टिप्पणी की, उसके बाद सियासी हंगामा मच गया। हमेशा की तरह कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया, लेकिन पीएम मोदी ने इस बार पित्रोदा के बयान पर गुस्से का इजहार किया। विरासत टैक्स के बाद अब भारतीयों की चमड़ी का रंग दिखने वाले कांग्रेस नेता को मोदी ने खूब लताड़ा। वहीं बीजेपी बोली, माफी मांगे सोनिया और राहुल। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो चुनाव के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी होगी। ये राहुल बाबा ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, चुनाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। सैम पित्रोदा ने गांधी परिवार के घिनौने चेहरे पर पर्दाफाश किया है। पहले कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटती थी। आज आप किस भारत के भूभाग से हैं, उसके आधार पर अपमानित करने की कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है, उसको उजागर किया है। अब तक गांधी परिवार ने उनके इस कथन का न खंडन किया, विशेषतः पाकिस्तान ने भी जो हमारे देश के चुनाव में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस किया, पाकिस्तान के समर्थन को भी अब तक गांधी परिवार ने ठुकराया नहीं। सैम पित्रोदा के बयान से सियासत गरमाई तो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई। सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और पार्टी अध्यक्ष खरगे ने अंकल सैम का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। सिर्फ पित्रोदा के बयान तक पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार सीमित नहीं रहा, बल्कि पीएम ने राहुल से पूछा, आखिर चुनाव से पहले तक अंबानी, अडानी का नाम पल पल जपने वाले राहुल अचानक क्यों इस पर खामोश हो गए? क्या कहीं कोई डील तो नहीं हुई? शायद शहजादे घोषित करें कि अंबानी, अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी, अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है।
चुनाव से पहले उद्योगपतियों के विरोध की माला जपने वाले राहुल गांधी आखिर क्यों खामोश हो गए? इस पर पीएम मोदी ने जब कांग्रेस और राहुल से सवाल किए तो प्रियंका वाड्रा बचाव में उतर आईं। सवालों से बचने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने लगी। सुनिए प्रधानमंत्री के सवालों पर प्रियंका ने क्या कहा। मोदी जी थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला, और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए। देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए। कोयला, मैं वहाँ गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अडानी अंबानी के नाम पर राहुल सालों से पॉलिटिक्स करते रहे हैं। वैसे ही जैसे कभी राफेल, जीएसटी और राम मंदिर पर विपक्ष करता रहा है, लेकिन राहुल के सियासी दावों की पीएम मोदी ने धज्जियां उड़ा दी। बाकी सभी दावों की तरह राहुल का अडानी अंबानी वाला दांव भी कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सोमेश्वर में भारी बारिश के साथ बादल फटा। बादल फटने से कई घरों में पानी घुसने की खबर। हालांकि जंगलों में लगी आग को मिली राहत। सूखी पड़ी नदी का एक जलस्तर बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश से किसानों को काफी नुकसान भी पहुंचा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में झेलम नदी में डूबी नाव, 7 मजदूरों को बचाया गया। 2 लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एसडीआरएफ और पुलिस की टीम। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सेना और सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। जंगल में छिपे एक और आतंकी को मार गिराया गया। कल 2 आतंकियों को किया गया था ढेर। मेरठ के दिल्ली रोड स्थित भगवती टेक्सटाइल में लगी भीषण आग। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम जारी। शॉर्ट सर्किट के चलते बताया जा रहा है आग लगी थी। हरियाणा के गुरुग्राम में एक इमारत में लगी भीषण आग। सेक्टर 51 के बाजार में आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पक्षी विहार के जंगलों में भीषण आग। अचानक आग की लपटें देख हड़कंप। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डीजल की चोरी करने की शक में ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई की गई। ट्रांसपोर्टर ने ड्राइवर को प्लास्टिक के पाइप से जमकर पीटा। आरोपियों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो वहीं आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के एटा में एक बग्गी को बचाने के चक्कर में कार बेकाबू होकर खाई में गिरी। हादसे में कार सवार एक शख्स गंभीर रूप से घायल। 3 लोग बाल बाल बचे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से मौत का लाइव वीडियो आया सामने। घर के बाहर पर बैठे बुजुर्ग पर अचानक से गिर गई दीवार। मौके पर बुजुर्ग की गई जान। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।